अक्टूबर में बदलेगी जीरा की कहानी। दोस्तों नमस्ते, आपका द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जीरा में जो है पिछले कई दिनों से हम सभी ने जो है उथल पुथल का दौर देखा है और जीरा के भाव में पिछले करीब एक महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जीरा की मांग घटने की वजह से इसके भाव पर हम सभी को दबाव देखने को मिला और जो है मांग बेहद सुस्त रही। ख़ास बात यह है कि जितनी उम्मीद थी उसके मुताबिक जो है मांग नहीं निकली और भाव पर दबाव बना। 65,000 के स्तर को छूने वाला जीरा जो है नीचे में 58,000 तक चला गया। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि भाई भाव में जो है बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जीरा ने फिर से रिकवरी की, वापस छलांग लगाई, रफ्तार फिर पकड़ी और जो है 60,000 के पार चला गया। 62,000 63,000 का भाव जो है एक बार फिर से देखने को मिला। उसके बाद जीरा में तेज़ भाव में जो है मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ पिछले 10-12 दिन से, और वो दौर जो है फ़िलहाल लगातार जारी है, जिस वजह से इसके भाव पर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिकवाली जो है फ़िलहाल जीरा में देखी जा रही है। तो ये मुनाफा वसूली जो है अभी 10 से 12 दिन और देखने को मिल सकती है। दरअसल हुआ ये कि पिछले हफ्ते दुबई में जिन कारोबारियों ने चीन से जीरे का आयात किया था, उन्होंने 30 से 35 कंटेनर जीरा जो है तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश को 6,400 से 6,700 डॉलर प्रति टन पर बेच दिया और इस बिकवाली के बाद दुबई में फ़िलहाल स्टॉक ख़त्म हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि भैया तुर्की है, सीरिया है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ से जो है 200 से 300 कंटेनर जीरे की अराइवल हो चुकी है और 20 के आसपास कंटेनर और आता हुआ जीरा दिख रहे हैं कि इतने कंटेनर और आने की संभावना है अभी। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है भैया कि चीन के पास भी जीरे का अब स्टॉक नहीं के बराबर है। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई, कई लोग कहते हैं ना कि आप दावा कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो हुआ ये कि चीन जो है विदेशों को जो ऑफ़र कर रहा था जीरा कि भाई हमारे यहाँ से ले लो, 6,500 डॉलर में ले लो, 6,600 डॉलर में ले लो या 6,200 डॉलर में ले लो, तो वो चीन जो है अब ऑफ़र नहीं कर रहा, यानी कि जीरे के वो किसी को ऑफ़र नहीं कर रहा। तो इससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये मिलता है कि अब चीन के पास जीरा बेचने के लिए है नहीं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि भाई कोई देश एक हफ्ते तक बेचे ना कुछ माल। तो ऐसा हुआ कि गैप रहा और चीन से जो है सौदों का ऑफ़र नहीं हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि चीन के पास जो है जीरा ख़त्म हो गया, करीब करीब जो उसका स्टॉक ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ पर जो घरेलू डिमांड है वो थोड़ी सुस्त है और जो त्यौहार डिमांड निकलने वाली थी वो भी थोड़ी सुस्त। अभी चूँकि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष शुरू हुआ है, इसमें थोड़ी डिमांड अभी कम रहने की संभावना है, जिससे भाव अभी तो जो लेवल चल रहा है उस पर स्थिर देखने को मिल सकता है और बीच में अगर हल्की डिमांड निकली तो भैया उसमें फिर तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो है 10-12 दिन तक भाव जो है स्टेबल रहेगा। उसके बाद फिर जब मांग बढ़ेगी तो जो है भाव तेज़ हो सकता है और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि भाई कुछ जगह जो है सौदों की जो है पूछ परख होने की खबरें हैं कि भाई जो है क्या भाव चल रहा है। तो सभी लोगों की नज़रें जो है त्योहारी सीज़न से पहले ख़रीद पर हैं और सभी लोग ये भी चाहते हैं कि भाई वो सस्ता जीरा ख़रीदें, क्योंकि देखिए हम सभी ने जीरा का जो है ऐतिहासिक और ऊंचा भाव देखा है। तो ख़ास बात यह है कि अब जब सौदों की पूछ परख होने लगी है तो मंडियों में आवक भी जो है कम है, अभी भाव नहीं मिल रहा, तो कई किसान जीरा बेच भी नहीं रहे और कई बड़े व्यापारी भी जो है जीरा बेच नहीं रहे और ऊंचे भाव में ज़्यादातर लोग अभी ख़रीदने से पीछे हटे। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से भाव पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है भैया, पूरी दुनिया में जीरा जो है सिर्फ भारत के पास है और हमारी क्वालिटी सबसे बढ़िया है। तुर्की, सीरिया, चीन, इन सब का जीरा उतरा तो सही मार्केट में, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से भी जो है हमारा जीरा हीरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो है देखिए पूरे सीज़न के 5 महीने पड़े हैं और डिमांड काफ़ी ठीक ठाक निकलने वाली है। और हमेशा मैं आपको जो है बताता आया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम लोग है हमेशा जानकारी देते हैं कितना भाव जो है आ सकता है। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि अगले 15-20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन लगा लो, तो 15 अक्टूबर के बाद एक हमारा अनुमान है कि जीरा में जो है बड़ी तेज़ी का मूव बनना शुरू हो सकता है और भाव जो है 700 रुपये के पार फिर जाने की संभावना पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भाव एक बात और समझिएगा, डिमांड आ गई क्योंकि शॉर्टेज है बढ़िया क्वालिटी के जीरा की।
तो अगर मांग आ गई और उसके मुताबिक आपूर्ति नहीं हुई तो भैया जीरा का भाव जो है 750 800 और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका दायरा भी तोड़ के जीरा ऊपर जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भैया जीरा में जो है अक्टूबर में तेज़ी का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है और 10-12 दिन बाद जो है वो दौर शुरू हो जाएगा। फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये रफ्तार धीरे धीरे पकड़ता रहेगा और फिर दिवाली तक जो है इसके भाव में बड़ी तेज़ी आने की जो संभावना जताई जा रही है वो भी हो सकता है कि एकदम धरातल पे उतर जाए, यानी कि वास्तविक धरातल पे उतर जाए और भाव जो है बड़ा मिले, ये संभावना है। बाकी क्योंकि देखिए सारे फंडामेंटल जो है और तकनीकी चार्ट जो है वो सब ये कह रहे हैं कि जीरा जो है आने वाले दिनों में इसके भाव में तेज़ी का रुख पक्का बनेगा। तो देखते हैं, और बनना भी चाहिए क्योंकि फ़िलहाल माल की शॉर्टेज है और त्यौहार पे डिमांड निकलती ही है और साथ में उसमें तड़का लगेगा भैया किसका, विदेशी डिमांड का, और साथ में आने वाले दिनों बकरीद की डिमांड का। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि अक्टूबर के मिड में जो है बुआई शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर नवंबर के पहले हफ्ते में बुआई के आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे और कई जानकार बता रहे हैं भैया जीरा जो है इस बार बम्पर पैदावार लोग लगाएंगे क्योंकि इस बार जीरा ने बहुत बढ़िया भाव दिया। तो उम्मीद है कि जीरा जो है, और संभावना भी है कि जीरा की खेती जो है इस साल बढ़ सकती है, तो उसका दबाव फिर तब देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में 10-12 दिन बाद इसमें जो है तेज़ी का रुख तो पक्का है। और अगर आपको अच्छा भाव मिलता है, फ़िलहाल भी जो है देखिए जब भाव डाउन होता है ना तो डिमांड निकलती है तो फिर भाव चढ़ जाता है। भाव अगर आपको 60,000 से ऊपर मिल रहा है तो बढ़िया भाव मिल रहा है, तो जो है आप अपना सौदा कर सकते हैं और मुनाफा जो है जीरा में कमा सकते हैं, और मुनाफा जीरा में जो है आपको कमाना ज़रूर चाहिए। इस बात के लिए अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा भी ले सकते हैं दोस्तों। हम जो है रोज़ाना मंडी भाव की जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही इंटरनेशनल भाव कैसे हैं, आने वाले दिनों में डिमांड कैसी रह सकती है, इन सब की जानकारी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हम जो है शेयर करते हैं ताकि आप सब लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठाकर अपनी जो है रणनीति बनाएँ और जो है मुनाफा कमा सकें। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो भैया नीचे लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो हम डालें वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचेगा और आप जो है उसको देखकर अपनी रणनीति बनाइएगा। अब सबके मन में सवाल है कि भाई जीरा में क्या किया जाए, और कई लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा स्टॉक भी करके रखा, तो कुछ दिन रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए क्योंकि जीरा जो है अभी पितृपक्ष में देखिए ज़्यादा ख़रीदारी थोड़ी होती नहीं है और पीछे ही लोग रहते हैं, तो ज़्यादा ख़रीदारी तो अभी संभव नहीं है। तो भाव जो है स्थिर रह सकता है इन 10-12 दिन में। उसके बाद जो है जब डिमांड निकलेगी तो फिर जीरा में जो है बड़ा मूव बनता हुआ दिखाई देगा। आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं, इन सब बातों का हम जो है अनुमान ज़ाहिर करते हैं और जो है आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो भैया नीचे लाइक का बटन उसको ज़रूर दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।